हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल। माई सेल्फ ज्योति गहलावत। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। घर को किराए पर देना एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और ये काफ़ी लोगों को प्रभावित भी करता है। कई बार क्या होता है कि किराएदारी काफ़ी पुरानी हो जाती है और मकान मालिक किसी कारणवश से उस किराएदार को बेदखल करना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह किराएदार उस मकान मालिक पर हावी होने लग जाता है और खुद को उस मकान का मालिक मान बैठता है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है। क्या काफ़ी लंबे समय से एक किराएदार उस संपत्ति पर रहने से उस संपत्ति का मालिक बन सकता है? क्या वो ऐसा दावा कर सकता है? इसी के विषय में हम आज की वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर को किराए पर देते समय काफ़ी लोगों को ये भ्रांति रहती है, अगर उन्होंने घर को किराए पर देने से पहले आपस में रेंट एग्रीमेंट कर लिया तो यह किराएदार के पक्ष में जाएगा। वह उनसे मकान को खाली नहीं करवा सकते। और यदि मकान मालिक जब किराएदार से किराया रिसीव कर रहा है और बदले में उनको किराया रसीद काट कर दे रहा है तो इसे किराएदार मालिकाना हक क्लेम कर सकते हैं। या फिर अगर किराएदार काफ़ी लंबे समय से उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है तो वह उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। इस भ्रांति को आपने अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि चाहे रेंट एग्रीमेंट 1 महीने का हो या 20 साल का हो, किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है। अगर एक किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर 100 साल तक रह जाए तब भी वह मालिकाना हक क्लेम नहीं कर सकता है। इसके अलावा वास्तविकता यह है, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दें तो किराए पर देने से पहले उसका रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा दें। इससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि उस किराएदार का स्टेटस तय हो जाएगा कि वो एज ए किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है। इसके बाद वो कितने ही लंबे समय तक आपकी प्रॉपर्टी पर रहे, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आम धारणा ये होती है कि रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाना चाहिए और किराया रसीद जारी करके नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब हम कानूनी तौर पर बात करते हैं तो एक मालिक के लिए और किराएदार के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप एक मकान मालिक हो और अपना घर किराए पर देना चाहते हैं तो इससे पहले आप इसका रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं और जब आप किराया रिसीव करेंगे तो उनको रिसिप्ट काट कर जरूर दें कि मैंने आपका किराया प्राप्त कर लिया है। कुछ लोगों का ये मानना भी है रेंट एग्रीमेंट तो सिर्फ 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं। अगर 11 महीने की अवधि के बाद किराएदार को उस संपत्ति से हटाया नहीं गया तो किराएदार की स्थिति बदल जाती है, वह मालिकाना हक क्लेम कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कानून में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अगर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का और उसके बाद भी किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है तब भी वह रेंट का पेमेंट करने के लिए बाध्य होता है और रेंट एग्रीमेंट के बाद की अवधि के लिए किराएदारी मौखिक मानी जाती है। अब हम बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के ही क्यों बनवाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनवाएं। आप 11 महीने से कम की अवधि के लिए या ज़्यादा की अवधि के लिए आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कानून है, अगर आप अपना रेंट एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि से ज़्यादा का बनवाते हैं तो आपको वह एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार आपको अपना रेंट एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी वह एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन के इस प्रोसेस से बचने के लिए लोग 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं और उसी रेंट एग्रीमेंट में ये क्लॉज भी डाल दिया जाता है कि यदि किराएदार 11 महीने की समाप्ति के बाद भी उस प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखता है तो किराएदार पिछली अवधि के किराए की बजाय इतना किराया देगा और इस आधार पर रेंट एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह रेंट एग्रीमेंट लगातार चलता रहता है। आपके दिमाग में जो भी भ्रांतियां थी वो दूर हो चुकी होंगी कि क्या एक किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। नहीं, वो नहीं कर सकता है। अगर किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर 100 साल तक भी रह जाए तो भी कानून में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि वह मालिकाना हक क्लेम कर सकता है। और आपको पता चल गया है कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाया जाता है। अगर आप 11 महीने से ज़्यादा की अवधि का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी वो वैलिड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।